वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोनस का धमाका हुआ है उस शेयर के बारे में, यानी 1:1 के रेशो में बोनस अनाउंस किया है कंपनी ने। यानी आपके पास अगर कंपनी के 10 शेयर होंगे तो वो 20 होने वाले हैं। अब कोई भी स्टॉक को बायबैक, स्प्लिट, बोनस या डिविडेंड के चलते बाय नहीं करना चाहिए। तो डेफिनेटली ये स्टॉक भी आपको इस बेसिस पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप बोनस है इसीलिए इसको बाय करो, लेकिन हम यहाँ पे इस स्टॉक के फंडामेंटल्स देखने वाले हैं क्योंकि स्टॉक में बोनस डेफिनेटली है। क्या अगर हम इसके लिए इस स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट कर लेते हैं तो क्या हमें हमारा वो डिसीजन सही होगा, इस वजह से हम ये स्टॉक को आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं। लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे एंड से मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपने एंड से डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस कर जरूर देखिएगा। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, ये स्टॉक का प्रेजेंस अगर हम कहेंगे तो करीबन 3 से 4 कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यूएस में हमें देखने को मिलता है, यूरोपियन कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, मिडल ईस्ट में भी ये स्टॉक का हमें प्रेजेंस देखने को मिलता है, या हम बोल सकते हैं वहाँ पे इसका बिजनेस ज़्यादा है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी है और इंडिया में भी हमें ये स्टॉक का प्रेजेंस देखने को मिलता है। अब ये स्टॉक जो है सबसे बड़ा इसका रेवेन्यू जो जनरेट ये स्टॉक करती है, ये करीबन 52% का रेवेन्यू जनरेट करती है यूएसए से। जी हाँ, यूएसए से 52% का रेवेन्यू जनरेट करती है। 30% का रेवेन्यू करीबन यूरोपियन कंट्रीज से होता है और 18% का रेवेन्यू जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ये कलेक्ट करती है। अब ये स्टॉक इतना तो हम समझ गए कि मैक्सिमम प्रेजेंस इसका इंडिया से बाहर है, तो कहीं ना कहीं हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि अगर इंडिया से बाहर होने के साथ साथ अगर बाहर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये स्टॉक अफेक्टेड देखने को डेफिनेटली हमें मिलने वाला है। अब ये स्टॉक है कौन सा, तो हम बात कर रहे हैं गाइस सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड की। अब सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि आईटी सेक्टर में काम करने वाली ये कंपनी है। डिजिटल एंड मॉडर्नाइजेशन इंजीनियरिंग में ये काम करती है, यानी क्लाउड मॉडर्नाइजेशन पकड़ लो, एआई एंड डाटा मॉडर्नाइजेशन, डायनामिक मॉडर्नाइजेशन, डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सेंटर्स में है, ये प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है और हाइपर ऑटोमेशंस में भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ एनालिटिक्स, एप्लीकेशन, सोशल मीडिया, टेस्टिंग, एंटरप्राइजेस सर्विसेज, ये सब में भी ये देखने को मिलती है। ये कंपनी का बेसिकली बिजनेस ही आईटी में से बिलोंग करने वाला हमें ये देखने को मिलता है। इसके करीबन 13 सब्सिडरीज भी हमें देखने को मिलती है, वर्ल्ड वाइड हमें ये सब्सिडरीज देखने को मिलती है। 1986 से ये कंटिन्यूसली आईटी सेक्टर में परफॉर्म करते हुए हमें देखने को मिलती है और एनएससी बीएससी पे 1999 से लिस्टेड भी देखने को मिलती है। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें, यहाँ देख सकते हैं कि आज तो स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन 1 साल में इसने करीबन मोर देन 100% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। 150% से ज्यादा के रिटर्न्स 1 साल में बनाकर दिए। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 500% से ज्यादा के रिटर्न्स ये स्टॉक को मिल चुके हैं। और अगर हम मैक्सिमम बात करें तो मोर देन 4000% के रिटर्न्स ये स्टॉक ने बनाकर ऑलरेडी दिए हैं। अब ये रिटर्न्स उनको ही मिले हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी से स्टॉक में इन्वेस्टेड रखा है। आप देख सकते हैं कोविड के पहले तक ये स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी फ्लैट रहा है और कोविड के बाद इसमें एक अच्छी रैली देखने को हमें मिल रही है। अब ये स्टॉक का आज का परफॉर्मेंस हम देखें तो आज थोड़ा सा मामला खराब ही देखने को मिला। अब हम इसके अगर डिटेल में जाए, जैसे कि हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस को चेक करें तो हमें पता चल जाएगा कि ये स्टॉक कितना बेनिफिटेड है और कितना नहीं। अब सबसे पहले तो जैसे कि हमने देख ही लिया है कि आईटी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। आप देख सकते हैं मार्केट कैप सिर्फ 20,000 करोड़ का है, यानी बहुत छोटा सा एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप का कंपनी है ये। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी जो है ये 37.7 है, विच इज गुड। आरओसीई भी 39.1 है, इज इट्स ओके।
फेस वैल्यू 1 का ही है, डिविडेंड पे आउट दे रही है कंपनी, डिविडेंड पे आउट मिल रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट कंपनी कर पा रही है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं 4228 करोड़, नंबर इन करोड़ है, देन 5553 करोड़, देन 7449 करोड़ एंड देन 8110 करोड़। तो यहाँ पे नंबर्स ग्रोइंग पैटर्न में है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा एक्सपेंसेस भी साथ साथ में बढ़ रहे हैं, तो एक्सपेंसेस बढ़ना कोई गलत बात डेफिनेटली नहीं है। प्रॉफिट जनरेट अगर कंपनी कर रही है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। अगर हम अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं 244 करोड़, देन 376 करोड़, देन 452 करोड़ एंड 476 करोड़। अब ये वैसे तो बहुत छोटे नंबर है, अब कंपनी भी बहुत बड़ी नहीं है, 20,000 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है, उस हिसाब से नंबर्स एटलीस्ट ग्रोइंग मैनर में और कंसिस्टेंसी से ग्रो कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और उसके अलावा अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 17.40, 26.20, 85, देन 32.23 एंड 33.93। ईपीएस भी ग्रोइंग मैनर में है, वो भी एक पॉजिटिव बात है। डिविडेंड पे आउट कंसिस्टेंसी से कंपनी दे रही है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉफिट जनरेट कंपनी से हो रहा है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रिजर्व्स, और रिजर्व्स यहाँ पे 895 करोड़, देन 1089 करोड़, 1287 करोड़, 1428 करोड़ रिजर्व्स ग्रोइंग मैनर में है। लेकिन बोरोइंग भी कंपनी का बढ़ रहा है, बोरोइंग रहना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि कंपनी अगर प्रॉफिट जनरेट करेगी तो बोरोइंग भी करेगी। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप देख सकते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी ने जो है प्रमोटर का होल्डिंग 28% है, जैसे कि हम जेन्युइनली देखते हैं कि 50% से ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पे 28% का ही प्रमोटर का होल्डिंग है। लेकिन एफआईएस यहाँ पे अच्छे प्रेजेंस है जो कि ग्रोइंग मैनर में है, आप देख सकते हैं 12%, फिर 13%, अब 14% एफआईएस देखने को मिलता है। डीआई 16% है, ये भी ग्रोइंग मैनर में देखने को मिलते हैं। पब्लिक का होल्डिंग करीबन 39.41% का है, ये भी हमें एक पॉजिटिव सिग्नेचर या साइन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम डीआईएस की बात कर ही रहे तो आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स ने जो है यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है, वो म्यूचुअल फंड टाटा भी है, एल&टी म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हमें देखने को मिलता है। आप यहाँ देख सकते हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स हैं, उसके अलावा एल&टी म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलता है, और नीचे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टाटा म्यूचुअल फंड्स भी देखने को मिलता है। जिस स्टॉक में म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो तभी होता है जिनके रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं या अच्छे मिलने के चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा देखने को मिल रहा है। प्रमोटर का होल्डिंग कम इसलिए कि एफआईएस और डीआईएस में देखने को हमें इनका प्रेजेंस ज्यादा देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के पार्टनर्स देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पार्टनर जो है माइक्रोसॉफ्ट, AWS, गूगल क्लाउड के साथ साथ स्नोफ्लेक और सैप भी देखने को मिलता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि इनके इतने बड़े बड़े पार्टनर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ कंपनी के प्रोज और कॉन्स देखने को मिल रहे हैं, हम वो भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के प्रोज की बात करें, एडवांटेजेस की बात करें, तो कंपनी जो है ये इसके जो प्रोजेक्ट ग्रोथ है वो हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है, करीबन 19.2% CAGR से इसकी ग्रोथ देखने को मिलती है, और वो भी लास्ट 5 इयर्स की बात हम कर रहे तो। और इसके साथ साथ जो गुड्स का रिटर्न है ऑन इक्विटी यानी ROE, ये ROE का ट्रैक रिकॉर्ड भी लास्ट 3 सालों का देखे तो 35.8% से हमें ग्रोइंग मैनर भी ही देखने को मिलता है। डिविडेंड पे आउट भी ये हेल्दी देता है, करीबन 55% का डिविडेंड पे आउट ये कंपनी देते हुए हमें देखने को मिलती है। और सेल्स ग्रोथ की भी बात करें तो सेल्स ग्रोथ भी करीबन 19.4% से हमें बढ़ता हुआ ही देखने को मिला है। ओवरऑल कंपनी में पॉजिटिव फैक्टर हमें काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, प्रोज हमें सारे फंडामेंटल्स के हिसाब से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स की बात तो करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे कॉन्स की बात करें तो ये इंटरनेशनल मार्केट पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट कंपनी है, यानी अगर वहां कुछ
होता है तो इस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमें फर्क पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। ये स्टॉक हमें 30-40% भी गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल अगर प्रॉब्लम आती है तो कोविड में यही स्टॉक करीबन 180 रुपीस का था। 180 रुपीस का कोविड के समय में ये स्टॉक गिर चुका था और उसके बाद गिर चुका नहीं था हम बोलेंगे, पर 180 रुपीस का था, जो कि कोविड के बाद लास्ट 2-3 सालों में ही इतना हाइक जंप आया है यहाँ पे। सेकेंड, इसके पियर्सिंग जो कंपनियां हैं वो टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजीज है, लेकिन पियर्सिंग कंपनियों में भी अगर आप कंपेयर करें तो कुछ फैक्टर्स में ये कंपनी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है और कुछ फैक्टर्स में डेफिनेटली इफेक्टेड देखने को मिलती है। अब वो सारे फैक्टर्स अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन पियर्सिंग कंपनियों में हमें ये 2 कंपनियां मोस्टली इसके कंपिटिटर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वो 2 कंपनियों के कंपैरिजन में बैलेंस बन रहा है, क्योंकि कुछ में ये अच्छी है तो कुछ में वो कंपनियां हमें अच्छी देखने को मिल रही है। अब ये तो रहा फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है, यानी आपके पास जितने भी शेयर्स होंगे उसमें आपको सेम क्वांटिटी में शेयर्स मिलने वाले हैं। अब ये कंपनी के फंडामेंटल्स देखने के बाद, कंपनी के रिस्क और प्रोज और कॉन्स देखने के बाद, अगर आपको लगता है कि आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर जो ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टेड हैं उनके लिए ये गुड न्यूज़ है, क्योंकि बोनस का बेनिफिट उनको ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत समय से स्टॉक होल्ड है। अगर आज के डेट में अगर आप बोनस के चलते ये स्टॉक खरीदते हैं तो आपको स्प्लिट के बाद प्राइस भी 1/3 हो जाता है, तो उस हिसाब से आपको जो है कोई खास बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ, कंपनी के स्टॉक आपके पास होल्ड में आ जाएंगे, ये एक बेनिफिट आपको देखने को डेफिनेटली मिलता है। बाकी तो आप डिसीजन लेने के लिए कैपेबल है ही कि आपको स्टॉक में बाय करना है या नहीं। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।